हरि ओम। श्लोक नंबर 217, सीरियल नंबर 871। हितोपदेश के अंदर कहते हैं, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्त्यदेव स। शास्त्र ज्ञान वाला विद्वान को कहते हैं कि अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का छेदन करने वाली और साथ साथ परोक्षार्थस्य दर्शकम, जिसका ज्ञान नहीं होता, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष जो हमारे इंद्रियों से हम दृष्टिगोचर हैं, परोक्ष स्वर्ग आदि इत्यादि, इसका भी यहाँ पर विद्या के द्वारा ज्ञान कराते हैं। और सर्वस्व लोचनम शास्त्र, सभी का लिए शास्त्र ही लोचन है। क्योंकि आज से 60 साल पहले गांव के अंदर अब अनपढ़ की संख्या ज्यादा थी। जो वृद्ध भी परलोक चले गए, तो कभी भी कोई चिट्ठी या खत आता था तो पढ़े जो पढ़ा लिखा था इसके पास जाते थे और कहते हैं कि भाई क्या लिखा है जरा बताइए। तो एक कह के अनेक संशय को छेदन करने वाला और वस्तु को बताने वाला, सभी के लिए विद्या ही एक विलक्षण नेत्र है। श्लोक नंबर 218, सीरियल नंबर 873। चाणक्य नीति के अंदर कहते हैं, सुन पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना, न गुह्य गोपने शक्तम न च दंश निवारणे। विद्या विहीन, जो अनपढ़ अशिक्षित, इसको कैसी उपमा दिया कि सुन पुच्छमिव एव व्यर्थम, कुत्ते की पूंछ के समान पूरा जीवन इसका व्यर्थ है। क्योंकि वो अपने गुप्तांग को भी ढक नहीं सकता है और न मच्छरों को उड़ा सकता है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ बहुत छोटी होती है। इसीलिए पूरे शरीर के अंदर न मच्छरों से इसका निवारण कर सकते हैं और न अपने गुप्तांगों को भी ढक सकती है। तो विद्या रहित व्यक्ति की यहाँ पर आलोचना कहा गया है। तो विद्या को अवश्य अर्जन करना चाहिए। श्लोक नंबर 219, सीरियल नंबर 874। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधिस्तस्योषधं मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रवास के अंदर जहां भी यात्रा करता है तो विद्या इसके लिए मित्र बन जाती है। और विवाहित व्यक्ति के लिए घर के अंदर पत्नी मित्र बन जाती है। व्याधि के समय में औषधि है, वो बहुत बड़ा मित्र है। और आखिरी में मरने के बाद में जो मित्र रहता है तो धर्म के अनुसार इसकी गति होती है। शरीर छूटने के बाद जैसे इसके कर्म है वैसे इसकी गति होती है, वैसा इसका जन्म या परलोक स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 220, महाभारत उद्योग पर्व के अंदर कहते हैं, सुखार्थी यत्यजे
विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी त्यजे विद्याम। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कभी प्राप्त नहीं होती, इसके लिए विद्या को छोड़ना ही पड़ेगा। और विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम, और विद्यार्थी है वो कभी सुख की इच्छा नहीं कर सकता। क्यों कि सुखार्थी न कुत विद्या, सुखार्थी के लिए विद्या किसी प्रकार संभव नहीं है। और कुतो विद्यार्थी न सुखम, और विद्यार्थी के लिए किसी प्रकार से सुख संभव नहीं है। ये करके या विद्या पार्जन करने वाला व्यक्ति की आगे से निर्णय बताया है कि भाई तुझे क्या चाहिए, सुख चाहिए या विद्या चाहिए। सुख चाहिए तो विद्या छोड़ना होगा, और विद्या चाहिए तो सुख छोड़ना होगा। अब विद्या भी कैसी होनी चाहिए, जो आत्मसात होनी चाहिए। तो श्लोक नंबर 221 के अंदर सीरियल नंबर 885 चाणक्य नीति में कहते हैं, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक में रही हुई विद्या, और परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। धन किसी के पास रखा हो, जैसे बैंक में हो, नोटबंदी के समय लोगों को बहुत परेशानी हुई, या किसी को धन दिया हो तो वो धन जब उसके पास जाने पर भी होगा तब मिलेगा। और पुस्तक के अंदर पढ़ी हुई विद्या अगर कंठस्थ नहीं है, ठीक से आत्मसात नहीं है, तो वो विद्या भी वैसी है, समय के ऊपर वो कार्य नहीं करेगी। न तो समय के ऊपर वो धन मिलेगा, और न समय पर ये विद्या काम करेगी। जैसे वकील लोग कोर्ट में वकीलात करते हैं, तो इस टाइम शास्त्र लेके, उनकी पुस्तक लेके नहीं करते। जो भी उनके इस समय में वहां पर आत्मसात विद्या है, इसके द्वारा वकीलात कर सकते हैं। श्लोक नंबर 222 सीरियल नंबर 886 सुभाषित रत्नाकर कहते हैं, प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथम अवस्था के अंदर जिसने विद्या प्राप्त नहीं किया, और द्वितीय नार्जितम धनम द्वितीय अवस्था है। प्रथम अवस्था 4 अवस्था बताई, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो 1 से 25 के बीच में विद्या अर्जन नहीं किया, 25 के 50 के बीच में जिसने धन का संग्रह नहीं किया, और 50 से 75 के बीच में जिसने पुण्य, भगवान की भक्ति करके पुण्य को प्राप्त नहीं किया, तो फिर चतुर्थ 75 से 100 के बीच में वो क्या करेगा। इसीलिए समय के अनुसार पुरुषार्थ व्याधि व्यक्ति है, अपना पुरुषार्थ सारा संपादन कर ले, तो वो इसका ये लोक और परलोक दोनों सुख रूप हो सकते हैं। अगर वो प्रमाद करेगा तो प्रमाद से इसको दोनों लोकों के अंदर परेशानी रहेगी। इसके साथ में हमें विद्या प्रशंसा वाला अध्याय यहाँ संक्षिप्त व्याख्यान वाला पूर्ण होता है। हरि ओम तस्सत्।